नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट के भाग 26 को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट का भाग है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्यासी भूमि का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश हम किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तथा यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह सबसे छोटा महाद्वीप भी आपको याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन जो है ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूजीलैंड की वह कौन सी नदी है जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। तो न्यूजीलैंड की वह कौन सी नदी है जिसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया है? तो यह नदी है वांग नुई नदी। क्या नाम इस नदी का? वांग नुई नदी जो है इसे जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, वांग नुई नदी। यह न्यूजीलैंड की नदी है जिसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी आपको मिलेगी वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन जो है यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्डन इनका नाम है। महिला एक है ये, जैसिंडा अर्डन जो है ये वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न हमारा है, एंडीज पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो एंडीज पर्वतमाला है यह संसार की, पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। यह आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न हमारा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के सिंह के अंतर्गत किस देश को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो टोटल इसमें 4 देश हैं, सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, लेकिन सूडान नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं, यानी कि 7 सिस्टर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनमें किसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें से जो पश्चिम बंगाल है उसको 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं किया जाता है। बाकी मेघालय को काउंट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश को काउंट किया जाता है और त्रिपुरा को काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ से जो सीमाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिसके तीनों तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको मिलेगा राज्य पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन इसका जो है आपका सी बिल्कुल से, पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। कौन कौन से ये देश हैं? आपका एक देश हो गया बांग्लादेश, उसके बाद आपको मिलेगा नेपाल से लगती है, और एक आपका देश है भूटान, यानी कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं सिक्किम भी भारत का राज्य है जिसकी सीमाएं जो हैं 3 देशों से लगती हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, चाइना और भूटान। तो सिक्किम की भी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, चाइना और भूटान से। वहीं अरुणाचल प्रदेश की भी सीमाएं 3 देश से लगती हैं, भूटान, चाइना और म्यांमार से। तो भारत के 3 राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, इसकी सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। दूसरा राज्य मैंने आपको बताया सिक्किम, सिक्किम की जो सीमा है वह नेपाल से, चाइना से और भूटान से लगती है। और मैंने आखिरी राज्य आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यह भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। अगला प्रश्न हमारा है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 28 हड्डियां होती हैं मानव की खोपड़ी में। तो राइट आंसर आपका जाएगा टोटल 28। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह लवण है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न हमारा है,
मनुष्य के शरीर में पसलियों का कितना जोड़ा होता है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि 12 इंटू 2 कर दीजिए आप, 24 टोटल पसलियाँ होती हैं मनुष्य की शरीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल में, करनाल आपको मिलेगा हरियाणा में, यानी कि हरियाणा के करनाल में जो है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था यह बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो बाबर था, बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब? तो 1526 ईस्वी में जो है बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है कि जो विटामिन के होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? जो फिलोक्विनोन है यह विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। फिलोक्विनोन जो है यह रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। वहीं अगर हम थायमीन की बात करें तो थायमीन किसका रासायनिक नाम होता है? तो थायमीन जो है आपको रासायनिक नाम मिलेगा विटामिन बी का। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक जो एसिड है यह आपको मिलेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। और रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो जो रेटिनॉल है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। आप याद देखिएगा, शंकराचार्य को जो है अद्वैतवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, शंकराचार्य को। अगला प्रश्न हमारा है, वितस्ता किस नदी का आधुनिक नाम है? आपको बताना है कि जो वितस्ता है यह किस नदी का आधुनिक नाम है, आपको बताना है। तो झेलम का आधुनिक नाम है वितस्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। झेलम नदी का जो वास्तविक नाम, आधुनिक नाम है वह वितस्ता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का एक शहर है ओसाका। तो आप इसे याद रखिएगा, जापान का एक शहर है ओसाका, इसी को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह लड़ा गया था 14 जनवरी सन 1671 को। कब? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो 14 जनवरी आपका 1761। आप याद देखिएगा, 14 जनवरी सन 1761 को जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह मराठों और अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके मध्य लड़ा गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह 14 जनवरी सन 1761 को लड़ा गया था मराठा और अफगानिस्तान को जो शासक था अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का 1526 में और दूसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का 1556 ईस्वी में। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? आपको बताना है। तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जो हेक्टर मुनरो था यह बक्सर के युद्ध के समय क्या था? तो अंग्रेज का सेनापति था, यानी कि अंग्रेजी सेनापति था बक्सर के युद्ध के समय। इसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी बक्सर के युद्ध की? तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, आप डेट याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। तथा भारत की तरफ से जो है मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत की तरफ से जो है बक्सर के युद्ध में भाग किसने लिया था?
तो बंगाल का नवाब उस समय था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और उस समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, तथा अंग्रेज का उस समय सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है वह सबसे ज़्यादा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज़्यादा है? तो गोवा राज्य जो हमारा है, गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है यह सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो अगर हम वन क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका जाएगा मध्य प्रदेश, राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है निम्न में से किसको लोन उपलब्ध कराया जाता है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है निम्नलिखित में से किसको लोन दिया जाता है? तो स्ट्रीट वेंडर को, यानी जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं इनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है ऋण मुहैया कराया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस बैंक ने डिश टीवी में जो है 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो डिश टीवी में जो है 24.19% की जो हिस्सेदारी या खरीदी है किसने? तो यस बैंक ने, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। यस बैंक के द्वारा डिश टीवी में जो है हाल ही में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ओलंपिक पैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है? तो ओलंपिक पैनल कमीशन का जो सदस्य है यह बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की पहल है। तो यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे FSSAI मतलब जो FSSAI है इसका CEO कौन है? तो इसके वर्तमान में CEO आपको मिलेंगे अरुण सिंघल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अरुण सिंघल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जो है पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है? तो भारत की जो पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है यह बनाई गई है कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ? तो बिहार के भागलपुर में। कहाँ? तो बिहार के भागलपुर में जो है भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विप्रो के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो थियरी डेला पोर्टे, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। थियरी डेला पोर्टे जो है ये हाल ही में विप्रो के नए MD और CEO बने हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला मिसाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला मिसाइल पार्क है यह INS कलिंग में बनाया जा रहा है, तथा यह जो INS कलिंग जहाज है यह आपको मिलेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आप कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह जहाज खड़ा रहता है, तथा यहीं पे भारत का पहला मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। क्या नाम है? तो इस मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ, तथा यह कहाँ बनाया जा रहा है? INS कलिंग पे, तथा यह जो INS कलिंग है यह कहाँ पे खड़ा है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न हमारा जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज है यह बनाया जा रहा है भयंदर रेलवे स्टेशन पे, तथा यह जो भयंदर रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई के भयंदर रेलवे स्टेशन पे जो है भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट हमारा था 26वें नंबर का उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।